स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक कोलिजन यानी कि वर्क एनर्जी पावर अब धीरे 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 ख़त्म हो रहा है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, फिर कांस्टेंट फोर्स, फिर उसके बाद अपन किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग्स पावर करते हुए कोलिजन। कोलिजन यानी कि टकराना, दो बॉडीज़ आपस में टकराना। अब यहाँ तो बड़ी अच्छी फ़ोटो यानी कि अच्छी पिक्चर है कि एक हेवी व्हीकल आके एक लाइटर व्हीकल को जब हिट कर रही, तो वो टाइम पे क्या हो रहा, लाइटर व्हीकल यानी कि नुकसान तो लाइटर व्हीकल का ही हो रहा। तो अब यहाँ पर ये भी बोला है कि 30 स्पीड से जो है उन्हें हिट करेंगे। खैर एनी हाउ बच्चों, पावर का टॉपिक होने के बाद कोलिजन्स आता, तो कोलिजन में मैं आपको ज़्यादा नहीं दो बात बोलूँगा। पहले दो टाइप के कोलिजन्स रहते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कांस्टेंट रहते। इलास्टिक में किनेटिक भी आ जाती, मोमेंटम भी आ जाता, वेरास इनइलास्टिक में सिर्फ मोमेंटम आता। तो खैर अब उसके बस छोटे से जनरल फार्मूलाज, यानी कि आफ्टर कोलिजन ये मान लो m1 मूविंग विथ u1, m2 बॉडी है मास मूविंग यू बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये m1 मास रिमेन सेम, m2 मास रिमेन सेम, स्पीड बदल जाती। तो ये आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो इससे फाइनल वेलोसिटी पता करेंगे। m1 देखो बच्चों, लिखने का तरीक़ा बता देता हूँ, u1 u2, v2 u1 u2 बाई m1 m2 बाई m1 m2 बाई m1 m2 अगेन बाई m1 m2। ये m1 माइनस m2 2m2, 2m1 m2 माइनस m1। तो ये फॉर्मूले पे अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन थोड़ा सा यहाँ से करेंगे बच्चों शायद। इफ़ अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स विथ ए स्टेशनरी ऑफ, न्यूट्रॉन है ये अल्फा पार्टिकल है, स्टैंडर्ड यानी कि अब स्टेशनरी अल्फा पार्टिकल, तो u2 0 और बच्चों u1 v। तो बच्चों न्यूट्रॉन कोलाइड्स विथ ए स्टेशनरी, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी आपको ऑलरेडी दे दिया, u1 की वैल्यू v, u2 की वैल्यू 0। व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, एक बात ध्यान, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन v1 आपको पूछा गया। आप जानते हैं बच्चों, अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन में m अज्यूम कर रहा हूं तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना ज़्यादा रहता है न्यूट्रॉन से, 4m रहता, 4 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो v1 का फॉर्मूला m1 माइनस m बाई m2 बाई m1 प्लस m2 u1 और 2m1 बाई m1 प्लस m2 u2। वैसे u2 तो ज़ीरो है, ये पूरा ज़ीरो, m माइनस 4m बाई m प्लस 4m इंटू वी प्लस ज़ीरो माइनस 3m बाई 5m v माइनस 3v बाई 5। तो वेलोसिटी ऑफ फाइनल न्यूट्रॉन 3v बाई 5, ये रिजल्ट आ गया। कौन सा है, 3v बाई 5, ये रिजल्ट करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ले लीजिए 3v अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.50 kg मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्मूथ सरफेस, इट स्ट्राइक्स अनदर मास, एक और एक मास को स्ट्राइक करा उन्हें 1 kg के, इट स्ट्राइक्स अनदर मास ऑफ 1 kg एंड देन मूव टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी। और फिर ये लोग मूव, मतलब अब ये देखा गया तो ऑलरेडी ये अनदर मास है और इसकी स्पीड नहीं दिया, तो स्पीड 0 ले लो, और फिर वो दोनों मूव हो रहे हैं ऐड होके 1.5 kg से वेलोसिटी। अब द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन, कोलिजन के टाइम पे, तो पहले मोमेंटम ले लो, m1 v1 m1 u1 m2 u2 m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी। एनी हाउ 0.50 इंटू 2 1 इंटू 0 1.5 इंटू v। तो फिर बच्चों ये
मल्टीप्लाई किया 1.0, ये दोनों, ये तो 0 हुआ, 1.5v, और फिर वेलोसिटी 3/2, 1.5 बोलते v इज 2/3, 2/3 आ गया। अब क्या बोल रहा हूँ, द एनर्जी लॉस, दो बिफोर और बिफोर आफ्टर कोलिजन एनर्जीज निकाल लो। किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मान के चलो 1, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, तो हाफ 0.5 2 स्क्वायर, ये u2 0 0, 1/2 0.5 इंटू 4, 1/2 इंटू 2 1 जूल आ गई। तो ये बिफोर कोलिजन है। फिर आफ्टर कोलिजन किनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर हाफ 1.5 इंटू 2/3 स्क्वायर, वैसे 1/2 3/2 2/3 इंटू 2/3, एनी हाउ 3 3 2 2 कैंसिल 2 कैंसिल 1/3। तो ये किनेटिक एनर्जी 2। लॉस इन एनर्जी निकालना है तो अपने को पहले क्या आ गया था 1, तो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो किनेटिक एनर्जी 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1/3, इट्स 2/3, एलसीएम निकाले तो 0.66 आ गया जूल, या परसेंटेज ले लीजिए। तो खैर एनी हाउ ऑप्शन चेक करेंगे, यस ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 0.67 करेक्ट आंसर है हमारा। इसके बाद बच्चों फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला, बॉडी है बच्चों मास m1 यानी कि मास 2 kg की, 2 kg मास है, और ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है इसका, कोलाइड हो रही अनदर बॉडी जो रेस्ट पर है, तो u1 की वैल्यू अपन v एज्यूम कर लेंगे बच्चों कोई भी, और फिर उसके बाद क्या बोल रहा, एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विथ 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो ये बॉडी कंटिन्यू हो रही 2 kg वाली, मगर अब स्पीड इसकी v1 इनिशियल बाई 4 1/4 ऑफ आ गई। तो मास पूछ रहा हूँ v1 की वैल्यू, लेकिन एक्चुअली m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 2m2 बाई m1 प्लस m2 u2, v1 2 माइनस m बाई 2 प्लस m इंटू v, ये u2 जब 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। v1 की वैल्यू v/4 2 माइनस m बाई 2 प्लस m इंटू v, v कैंसल, तो 2 प्लस m क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 माइनस m, और बच्चों 2 प्लस m 4 2s आर 8 माइनस 4m, फिर ये 4m वहाँ जाएगा प्लस m 8 माइनस 2, तो फिर ये 5m इज इक्वल्स टू 6/5, 1 पॉइंट वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि 6 5 1 ज़ा 5, 1 है 0.02 ज़ा, तो 1.2 आंसर आ जाएगा, 1.5 नहीं, मास 1.2 kg, दिस इज द राइट वन। नेक्स्ट बच्चों, 2 इक्वल मासेस, मतलब m1 m2 इक्वल है m के बराबर, मूव along द सेम लाइन विथ वेलोसिटीज u1 प्लस 3 मीटर पर सेकेंड, u2 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। वैसे बच्चों देखते ही आंसर बोल सकते हैं, जब मासेस इक्वल रहते वेलोसिटीज बस एक्सचेंज हो जाते हैं, -3.5 रिजल्ट आता, तो -3.5 रिजल्ट आने वाला है। लेट मी चेक, तो v1 फाइनल वेलोसिटीज बोल रहा हूँ m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 2m1 बाई m1 प्लस m2 u2, तो फिर अब ये m माइनस m बाई m प्लस m इंटू 3 2m बाई m प्लस m इंटू -5, तो फिर बच्चों ये तो 0, 2m बाई 2m माइनस 5, v1 -5 मीटर पर सेकेंड। अभी तो क्योंकि ये पूरों में -5 v1 यहाँ पर ही आ गया, और v2
आपको 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू वी u1 3 m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू -5। तो ये तो ज़ीरो हो गया, 2m बाई 2m कैंसिल, v2 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो जाते, 3 5 u1 u2 है तो अब v1 5 हो जाता, v2 3 हो जाता, और v1 मतलब वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो जाते। तो इसको सॉल्व करना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका सेम मॉडल का, टू आइडेंटिकल बॉल्स A और B कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली इफ द वेलोसिटीज ऑफ A एंड B आर सेम, आइडेंटिकल बॉल मतलब सेम मास है, 0.5 माइनस 0.3। आंसर आप लोग शेयर करो माँ कि आप लोगों को क्या आंसर आया। 6th वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे को बोलो, शेयर करो। और इतना ही था कोलिजन, यानी कि और भी PYQs आप ट्राई करना, अगर कुछ डाउट आया तो मालूम ना पूछ लेना।